Hello students, I am Vijay Verma, working as lecturer in English at Government Varishthopadhyay Sanskrit School, Sarangpura, Jaipur. Today we will study the chapter 3rd of Hornbill, Discovering Tut, the Saga Continued, written by A.R. Williams. After months of carefully recording the Paraho funerary treasures, Carter began investigating his three-nested coffins. महीनों तक सावधानी के बाद फेरो के दफन संबंधी खजाने का लेखा जोखा तैयार करने के बाद कार्टर ने उसे तीन एक दूसरे में बिठाए गए ताबूतों की पड़ताल करी. Opening the first, he found a shroud adorned with garlands of willow and olive leaves, wild celery, lotus petals and cornflowers. जब उसने पहला ताबूत खोला तो पहले ताबूत को खोलते हुए उसने एक कफन पाया जो बेंत एवं जैतून की पत्तियों, अजवाइन, कमल की पंखुड़ियों तथा मक्का के फूलों से बनी मालाओं से सजा हुआ था. The faded evidence of a burial in March or April. ये मार्च या अप्रैल में हुई इस दफन के कमज़ोर साक्ष्य थे, यानी कि उसके प्रूफ थे. When he finally reached the mummy, though he ran in trouble. और जब वह अंत में उस मम्मी तक पहुंचा तो वह मुसीबत में पड़ गया. The ritual's resins had hardened, cementing Tut to the bottom of his solid gold coffin. कर्मकांड में जो प्रयुक्त जितने भी चिकने पदार्थ अब क्या हो गए थे, ठोस बन गए थे और इन्होंने टट को ठोस सोने से बने उस ताबूत के जो नीचे का हिस्सा था यानी उसका पेंदा था उससे चिपका दिया था. नो अमाउंट ऑफ लेजिटिमेट फोर्स कुड मूव देम. अब उचित बल की कोई भी मात्रा यानी कितनी भी ताकत लगा दो इन पदार्थों को हटा नहीं सकती थी. कार्टर रोट लेटर, कार्टर ने बाद में लिखा, व्हाट वॉज टू बी डन, और अब क्या किया जा सकता था, क्या कर सकते हैं. द सन कैन बीट डाउन लाइक अ हैमर दिस फार साउथ इन इजिप्ट. और मिस्र के इस सुदूर दक्षिण भाग में सूर्य की धूप जिस प्रकार से हथौड़ा पड़ता है उस हथौड़े की भांति पीट सकती थी, यानी कि चमक रही थी, धूप इतनी तेज थी. एंड कार्टर ट्राई टू यूज़ इट टू लूजन द रेजिन. और कार्टर ने इस धूप का प्रयोग उस चिकने पदार्थ को ढीला करने हेतु किया. फॉर सेवरल आवर्स शी सेट द ममी आउटसाइड इन ब्लेजिंग सनशाइन दैट हीटेड इट टू 149 डिग्री फ़ारेनहाइट. और कई घंटों तक उसने ममी को जलती हुई धूप में रखा और जिसने इसे 149 यानी कि 149 फ़ारेनहाइट तक गर्म कर दिया. नथिंग बज्ड, लेकिन कुछ भी नहीं हिला डुला. ही रिपोर्टेड विद साइंटिफिक डिटैचमेंट दैट consolidated material had to be chiseled away from beneath the limbs and trunk before it was possible to raise the king's remains. और उसने वैज्ञानिक निर्लिप्तता के साथ लिखा कि ठोस रूप धारण कर चुका पदार्थ केवल छेनी की मदद से ही धड़ एवं अन्य अंगों के नीचे से हटाया जाना होगा, इसके पहले कि राजा के शव को उठाया जाना संभव हो. In his defense, Carter really had little choice. और अपने पक्ष में कार्टर के पास वास्तव में कोई विकल्प नहीं था. If he didn't cut the mummy free, thieves mostly certainly would have circumvented the guards and ripped it apart to remove the gold. अगर उसने मम्मी को काट कर मुक्त किया होता तो चोर निश्चित रूप से गार्ड जो भी वहाँ रक्षक थे लोगों को धोखा दे दिए होते और शव को काट पीट कर सोना ले गए होते. In Tut's time, the royals were fabulously wealthy and they thought or hoped they could take their riches with them. तट के समय में शाही परिवारों के लोग आश्चर्यजनक रूप से बहुत धनी थे
और वे सोचते थे या उम्मीद करते थे कि वे अपने साथ दौलत ले जा सकते थे। फॉर हिज जर्नी टू द ग्रेट बियॉन्ड, किंग टट वॉज लेविश्ड विद glittering goods, precious collars, inlaid necklaces, and bracelets, rings, amulets, a ceremonial apron, sandals, sheaths for his fingers and toes, and the now iconic inner coffin and mask, all of pure gold. परलोक की महायात्रा के लिए राजा टट को चमचमाती हुई वस्तुएं प्रदान की गई। इनमें जैसे शामिल थे बहुमूल्य कंठहार यानी कि नेकलेस, गले में पहने जाने वाला, जड़े हुए हार तथा कंगन, अंगूठियाँ, ताबीज़, समारोह में पहने जाने वाला चोगा, सैंडल, हाथों तथा पैरों की उंगलियों के लिए खोल तथा मूर्ति जैसा अंदर का ताबूत तथा मुखौटा, ये सभी शुद्ध सोने के बने हुए थे। टू सेपरेट टट फ्रॉम हिज अडोनमेंट्स, कार्टर्स मैन रिमूव्ड द ममीज हेड and severed nearly every major joint. टट को उसके आभूषणों से अलग करने के लिए कार्टर के जो लोग थे वहाँ जो लग रहे थे, लोगों ने मम्मी के सिर को अलग कर दिया और प्रत्येक बड़े जोड़ को काट कर हटा दिया। Once they had finished, they reassembled the remains on a layer of sand in a wooden box with padding that concealed the damage. एक बार जब वे काम खत्म कर चुके थे तो उन्होंने शव को वापस जोड़ दिया तथा इसे रेत की परत पर रख दिया। नुकसान को छिपाने के लिए गद्दीदार पदार्थ का प्रयोग कर उसे लकड़ी के बक्से में बंद कर दिया। द बेड वेयर टट नाउ रेस्ट, और वह यही बिस्तर है टट का जहां वह आराम कर रहा था। आर्कियोलॉजी हैज़ चेंज्ड सब्सटेंशियली इन द इंटरवेनिंग डिकेड्स, focusing less on treasure and more on the fascinating details of life and intriguing mysteries of death. पुरातत्व विज्ञान जो है इस बीच की दशाब्दियों के दौरान काफ़ी बदल गया है और अब यह खजाने पर कम तथा जीवन की आकर्षक बारीकियों तथा मृत्यु के जटिल रहस्यों पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित करने लगा है। It also uses more sophisticated tools इंक्लूडिंग मेडिकल टेक्नोलॉजी। यह अब अधिक जटिल यंत्रों का प्रयोग करने लगा है क्योंकि टेक्नोलॉजी से नए नए यंत्र आ गए हैं जिनमें चिकित्सीय तकनीक भी शामिल है। इन 1968, मोर देन 40 years आफ्टर कार्टर्स डिस्कवरी, एन एनाटॉमी प्रोफेसर एक्सरेड द ममी एंड रिवील्ड अ स्टार्टलिंग फैक्ट। और 1968 में कार्टर की खोज के 40 से अधिक वर्षों के बाद एक शरीर रचना विज्ञान के प्रोफेसर ने मम्मी का एक्सरे किया और एक चौंकाने वाला तथ्य प्रकट किया। Beneath the raisins that cakes his chest, his breastbone and front ribs are missing. और ये तथ्य क्या था? तथ्य यह है कि चिकने पदार्थ जो शव की छाती के ऊपर जमा है के नीचे स्थित छाती की हड्डी तथा सामने की पसलियां पूरी तरीके से गायब थी। तो चलिए बच्चों, ये तो हुआ हमारा पाठ। अब इसमें जो कठिन शब्दार्थ आए हैं, कुछ टफ वर्ड्स आए हैं, उनको हम डिस्कस कर लेते हैं। जैसे आया ट्रेजर, ट्रेजर्स मीन्स खजाना। वाइल्ड सिलरी का मतलब है अजवाइन। लेजिटिमेट का मतलब है उचित। अगला शब्द आया डिटैचमेंट, इसका अर्थ होता है निर्लिप्तता या पृथक करना। एमुलेट्स यानी कि ताबीज़। शीट्स यानी कि खोल या म्यान। सब्सटेंशियली यानी काफ़ी अधिक। और अगला शब्द है इंट्रिगिंग। इंट्रिगिंग का मतलब है जटिल। और लास्ट वर्ड है इसमें जो यूज़ हुआ अडोनमेंट्स। अडोनमेंट्स का मतलब होता है सजावटी चीज़ें या फिर आभूषण। तो चलिए बच्चों, ये पार्ट यहाँ पर इसका ये भाग समाप्त होता है। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे इसके अगले भाग में। तब तक के लिए घर पर रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद।